मानस को थोड़ा सा और समझते हैं। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड सहजता का कांड है, बचपन का कांड है। बचपन जितना सहज होता है उतना कुछ भी नहीं होता है। जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है, युवा होता है, तो वह परिवार को समझने की स्थिति में होता है कि परिवार है क्या। परिवार सदैव से किसी भी समाज की आधारशिला रही है और हमेशा रहेगी, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। परिवार जितने बेहतर होंगे समाज उतना बेहतर होगा, वह गांव उतना बेहतर होगा। अयोध्या कांड पारिवारिक संघर्ष को किस तरह रोका जाए, पारिवारिक संघर्ष से बाहर कैसे निकला जाए, यह सिखाता है। यदि एक परिवार के भीतर भरत जैसा भाई हो और श्री राम जैसा भाई हो तो परिवार कभी टूट नहीं सकता, यह सिखाता है अयोध्या कांड। पारिवारिक संघर्ष को जीतने के बाद एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति का मन, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसकी पत्नी आ गई, नाती पोते हो गए, तो मन फिर अनेक प्रकार से मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में डूबने लगता है। तो उस मन को चलाने के लिए या मन चलाने वाला जो कांड होता है फिर अरण्य कांड होता है। तो उस अरण्य कांड में जाने के बाद व्यक्ति ये सीखता है कि मन को हम नियंत्रित करने की कोशिश कैसे करें। इसलिए ही तो श्री राम को चित्रकूट से अरण्य कांड में जाना पड़ा, जंगल की ओर, दंडक की ओर। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, कि मन आपको इतना दिग्भ्रमित करता है। एक ऐसा समय आता है कि व्यक्ति कई बार देखो आत्महत्या करने की सोचने लगता है, और हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं। मार काट होने लगता है, अनेकानेक मन में संघर्ष चलता है, परिवार में संघर्ष चलता है, समाज में संघर्ष चलता है। तो संघर्ष का कांड है किष्किंधा कांड। आप जरा सा देख लीजिए किष्किंधा कांड में उठा के, एक भी ऐसा पात्र नहीं है जो संघर्ष करता हुआ दिखाई नहीं देगा। बाली की सुग्रीव से लड़ाई है, सुग्रीव अपनी पत्नी के लिए संघर्ष कर रहा है। जामवंत अकेले हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, वो अलग से सुग्रीव को एक स्थान दिलाना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान जी अलग संघर्ष कर रहे हैं सुग्रीव का साथ देने के लिए, क्योंकि सूर्य भगवान कहे थे कि भाई सुग्रीव का जरा ध्यान रखना, जब मिलोगे किष्किंधा में। वो राम का इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अंगद अलग संघर्ष कर रहा है कि चाचा जो है परेशान है और मेरे चाचा में और पिताजी में लड़ाई है। सीता जी पहुंच गई अशोक वाटिका, अलग संघर्ष कर रही हैं। राम जी अलग संघर्ष कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी, मेरी भार्या कहां गई। लक्ष्मण जी अलग संघर्ष कर रहे हैं, मेरे भैया परेशान हैं। एक भी ऐसा पात्र नहीं है किष्किंधा कांड में जो संघर्ष करता हुआ दिखाई नहीं दे। इसलिए संघर्ष का कांड है किष्किंधा कांड। पर जब संघर्ष किसी के जीवन में आता है तो उसी संघर्ष के अंदर, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में समाधान भी कहीं न कहीं रहता है। हर संघर्ष अपने साथ में एक समाधान लेकर चलता है। हर कठिनाई जीवन में जब आती है तो अपने साथ एक समाधान लेकर के आती है। उस समाधान को जो पहचान लिया वह फिर उस संघर्ष से अपने हौसले के साथ लड़ लेता है, और नहीं तो उद्वेलित होकर के कुछ न कुछ गलत काम कर बैठता है। तो यह जो सुंदर कांड अगला आता है, 5वां कांड, उस संघर्ष से समाधान देने वाले कांड के रूप में आता है। वह समाधान देता है। तो सुंदर कांड समाधान का कांड हुआ, पर उस समाधान को देते समय भी मोह, माया, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब दिक्कतें प्रदान करती हैं। तो लंका कांड आ जाता है। वो मोह का कांड है, अहंकार का कांड है, काम का कांड है। वो समाधान के मार्ग में हमेशा कठिनाई पैदा करता रहता है।
और जब हम उसे जीत जाते हैं तब हम उत्तर कांड में पहुंचते हैं, जो कि भक्ति प्रदान करने वाला कांड है, कर्म प्रदान करने वाला कांड है और कर्म ज्ञान प्रदान करने वाला कांड है। संपूर्ण काया है वह उस व्यक्ति की। इस तरीके से जो 7 कांड हैं, 7 अलग अलग अर्थ को लेकर के हमारे समाज में आते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड और क्यों रखा? बाल कांड सोमवार है, अयोध्या कांड मंगलवार है, अरण्य कांड बुधवार है, किष्किंधा कांड गुरुवार है, सुंदर कांड शुक्रवार है, लंका कांड शनिवार है और उत्तर कांड रविवार है। पूरा सप्ताह का 7 दिन है, 7 कांड 24 × 7। जब आप 24 घंटे 7 दिन राम को भजेंगे, राम को याद करेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही मस्ती से गुजरेगा। यह है मानस। आइए दूसरी एक चिंतन करिए कि रामचरितमानस में दंडक का कितना महत्व है। दंडक जो वन है, जो मन की यात्रा होती है, जहां मन को जीतने के लिए श्री राम गए, उसका महत्व कितना है। एक जरा चिंतन करिए, दंडक में हुआ क्या क्या। मानस लिखवाया शंकर जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। शंकर जी उसी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे दंडक में सती जी के साथ, और उसी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम जी भी गए सीता जी के साथ, उसी दंडक वन में। उसी दंडक वन में सती का वियोग हुआ, शंकर जी का सती से वियोग हुआ, और उसी दंडक वन में श्री राम का वियोग हुआ सीता जी से। उसी दंडक वन में श्री शंकर रोए सती के लिए, उसी दंडक वन में राम रोए सीता जी के लिए। उसी दंडक वन में, उसी दंडक वन की घटना के कारण सती जी को अग्नि में जाना पड़ा, सती होना पड़ा, और उसी दंडक वन में श्री सीता को नासिक में अग्नि में राम जी को प्रतिस्थापित करना पड़ा। उसी दंडक वन में शंकर जी की बात नहीं मानी सती जी परीक्षा लेने चली गईं। उसी दंडक वन में श्री लक्ष्मण की बात सीता जी नहीं मानी कि भाई वो अखिल विश्व के नायक हैं, उनको स्वर्ण मृग कहीं कुछ कर नहीं सकता, रहने दीजिए। पर भ्रम हो गया, जाने के लिए कह दी कि जाओ। एक को राम को लेके भ्रम हुआ, एक को स्वर्ण मृग को लेके भ्रम हुआ। तो मानस कहता है कि मन जो है बड़ा खतरनाक है। इस मन के कारण शंकर जी को भी दंडक वन में कितना कष्ट हुआ देख लीजिए, और उसी मन के कारण राम जी को भी कितना कष्ट हुआ देख लीजिए। ये है मानस। मानस के अंदर का चिंतन यही है। इस मानस में दक्ष का यज्ञ हुआ, विध्वंस हुआ। इस मानस में रावण का दूसरा युद्ध हुआ, विध्वंस हुआ। और इसी मानस में मेघनाथ का यज्ञ हुआ, तीसरा नंबर का विध्वंस हुआ। तीनों यज्ञ गए ना। अब इधर आ जाइए, राम जी का यज्ञ। दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, बच्चे हुए। विश्वामित्र जी का यज्ञ हुआ, ताड़का मरी। और यज्ञ के दृष्टिकोण से देखें तो जो दक्ष का यज्ञ है, रावण का यज्ञ है, मेघनाथ का यज्ञ है, सब बर्बाद ही हुआ। तीसरा यज्ञ और हुआ भाई, जनक जी का धनुष यज्ञ, वो भी सफल रहा। 3 यज्ञ इधर हुए और 3 यज्ञ उधर हुए। तो ये सोचने का दृष्टिकोण है मानस। मानस बताती है वाणी पर नियंत्रण कितना होना चाहिए। ब्रह्मा जी को जब शंकर जी लेके गए रावण के पास वरदान मांगने के लिए, जब वो पूजा कर रहा था, बोले मुझे वरदान चाहिए, तो बोल तुझे क्या चाहिए रावण? बोला हम काहू के मरही न मारे। इतना बोल के चुप हो जाना था, रावण मरता ही नहीं।
इतना बोल के चुप हो जाना था, रावण मरता ही नहीं। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने शंकर जी को देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। रावण को लगा मुझ पर व्यंग कर रहे हैं। बस सोचने का नजरिया है, वहीं बात बदल गई। बोले आप लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हो? बोले नहीं, बिल्कुल हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, तुम जो मांगे हो उसको लेके हम चिंतन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, लगता है आप लोग दे नहीं सकते। बोले ऐसा मान रहे हो कि नहीं दे सकते? बोले नहीं नहीं, नहीं दे सकते। चलो ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर उपकार करते हैं कि बानर मनुज जाति तो हमारे बोल दिया। वाणी पर नियंत्रण यदि होता तो रावण मरता ही नहीं। दूसरी पंक्ति नहीं बोलता तो रावण मरता नहीं। तो रावण अपने मुख से अपनी मृत्यु मांग लिया। दूसरी पंक्ति बोल करके रावण अपने मुख से ही अपनी मृत्यु मांग लिया। रावण यह निर्धारित कर दिया कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों होगी या वानर के हाथों। द्वापर में आ जाइए। गांधारी बोली बगैर कुछ पहने आ जाओ तुम दुर्योधन, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन निकल गए नंगे। रास्ते में मिले गुरुजी, बोले अरे तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म तो रहनी चाहिए, माँ के सामने नंगे होके जा रहे हो, पहन लिया लंगोट। अम्मा ने आंख खोला, सारा शरीर उसका वज्र का हो गया। वही स्थान जहां लंगोट पहना था वो वज्र का नहीं हुआ। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय ये नहीं है कि भीम को मारने का मौका मिल गया। इसका आशय ये है कि गांधारी उसकी मां ने ही उसकी मृत्यु का स्थान तय कर दिया और वह स्वयं अपनी मृत्यु का स्थान तय कर लिया। यह है धर्म और आध्यात्म का चिंतन। हम वंचितों के राम की कथा में चल रहे हैं। कल देखा आप लोगों ने, जटायु जी से मुलाकात हुई। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ रोते रोते आगे बढ़े। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह देखा। आप जरा सोचिए कि जटायु कैसा वंचित है कि जटायु के मिलने से पहले तक के श्री राम ने या मानस में जटायु का कोई उल्लेख नहीं है। मानस में बस उल्लेख है चातक का, हंस का, कोयल का, मैना का, तोता का, चकवा का, चकवी का, उत्कृष्ट किस्म के जितने भी पक्षी हैं उसका उल्लेख है। परंतु उस वंचित पक्षी जटायु का उल्लेख नहीं है। और मां सीता के अपहरण में जब वो रो रही थी तो वह वंचित जटायु खड़ा होता है। यह है वंचितों के राम की कथा। कर सरोज सिरु पर सेव, कृपा सिंधु रघुवीर। और निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। जब रावण को वो मारने के लिए गया तो उसे तो पता नहीं था रावण है। तो बाबा ने लिखा था कि अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। कि एक मलेच्छ है जो कि सीता जी को लेके जा रहा है, बेचारी वो कपिला गाय की तरह हैं। सीते पुत्री करसि जन त्रासा, करी हो जातु धान करनासा। जब देखा तो चिल्ला करके बोला, पर जब रावण को देखा और रावण ने उसके पंख को काटे, रावण के पूरे दृश्य को देखा, उसके स्वरूप को देखा, तब तय कर लिया। और वही जटायु फिर क्या कहता है कि करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। अब वो न तो कपिला गाय रही, न वो मलेच्छ रहा। वो कपिला गाय हो गई मृगी और वो मलेच्छ हो गया बाघ। विशेषण तत्काल बदल जाता है। जटायु रोने लगता है। बोलो क्या हुआ जटायु? तो नाथ दसानन यह गति कीन्ही, नाथ दसानन यह गति कीन्ही। तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही। तो दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा
जाओ रघुराई, मिलेंगी जहां वैदेही माई, मिलेंगी जहां वैदेही माई। कहता है ले दक्षिण दिस गए गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, बिलपति अति कुररी की नाई। कुररी अर्थात होता है क्रौंची, क्रौंची, क्रौंच और क्रौंची। क्रौंच माने सारस होता है और उसकी पत्नी जो होती है फीमेल होता है वो क्रौंची कहलाती है। यही क्रौंच और क्रौंची जब इसी नदी के किनारे में प्रेम क्रीड़ा में लगे हुए थे और एक बहेलिया क्रौंच को मारता है और उसके मरने के बाद जब क्रौंची तड़पती है उसके लिए, उसके शरीर को मरा हुआ देख करके, तो वाल्मीकि जी का पहला श्लोक आया था जो रामायण की आधारशिला बना। क्रौंच और क्रौंची के प्रेमालाप के कारण ही रामायण लिखा गया। तो रामायण ग्रंथ की रचना ही करुणा से हुई है। किसकी करुणा? जगत जननी मां सीता के प्रेम में, सम्मान में गाई जाने वाली है रामायण है, करुणा है। और उस करुणा को प्रतिपादित कौन कर रहा है? एक वंचित वाल्मीकि की याद दिलाने लगा वह जटायु कि सीता जी उसी क्रौंची की तरह जा रही थी जिस क्रौंची को तड़पता हुआ वाल्मीकि ने देखा था। क्रौंची समान रोती सिया माई, क्रौंची समान रोती सिया माई, जल्दी जाओ राम गोसाई, जल्दी जाओ राम गोसाई। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, दरस लागी प्रभु राखे प्राणा। सिर्फ आपके दर्शन को करने के लिए थोड़ा सा जो प्राण बचा हुआ है उसे मैंने बचा करके रखा था भगवान। चलन चलत अब कृपा निधाना, चलन चलत अब कृपा निधाना। मेरे जाने का वक्त हो गया। इस संसार में जितना मुझे जीना था जी लिया, मुझे जाने दीजिए आप। प्राण मेरी छूटे रघुराई, प्राण मेरी छूटे रघुराई, दक्षिण दिशा जाओ रघुराई, दक्षिण दिशा जाओ रघुराई। क्या हुआ जटायु कि दशानन ने हरिजी वैदेही हर ली, दक्षिण दिशा गया वह लेकर सिया विरह करुणा प्रला। क्रौंची सम तड़पती जानकी हृदय में बस राघव संताप, सीता करुणा रस की जननी वाल्मीकि रामायण बरनी। क्या बताऊं मैं, राम रोने लगे, उठा लिया गोद में, जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई। हे
वातावरण देखिए, उस दृश्य में डूबिए। श्री राम के कर कमलों में जटायु का सिर रखा हुआ है और जटायु कह रहा है, रोती माता झर झर नैनन, रोती माता झर झर नैनन, राम पुकारे खोती चैनन, राम पुकारे खोती चैनन, रावण लेके गया सीता माई, रावण लेके गया सीता माई, सुनो लखन और लखन के भाई, सुनो लखन और लखन के भाई, तो जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई। आगे क्या किया तुमने जटायु? सुनो मेरी पुत्री तुम ना डरना, सुनो मेरी पुत्री तुम ना डरना, मैं आ गया हूँ धीरज रखना, मैं आ गया हूँ धीरज रखना, पंख फैलाया कर दी चढ़ाई, पंख फैलाया कर दी चढ़ाई, फिर रावण से ही पंख कटाई, रावण से ही पंख कटाई, जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई। सुनो जटायु, तुम कर्मयोगी के रूप में जाने जाओगे इस विश्व के अंदर। जटायु, तुम ऐसे कर्मयोगी के रूप में जाने जाओगे कि द्वापर का भीष्म पितामह जो है शर्म के मारे डूब के मर जाएगा। जटायु, तुमने जगत जननी सीता के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हो, भीष्म नहीं करेंगे। जटायु, तुम शक्तिहीन हो, भीष्म शक्तिशाली रहेंगे। तुम में न दक्षता है, न ज्ञान है, न विद्या है। भीष्म में दक्षता भी होगी, ज्ञान भी होगा और विद्या भी रहेगी। तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, परंतु जटायु, तुम्हारे हृदय में आंतरिक शक्ति है। व्यक्ति के अंदर आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। कद काया से व्यक्ति जो है शक्तिशाली नहीं बनता है। हिटलर की भी हाइट 5 फीट की थी और मुसोलिनी की भी 5 फीट, पर उस भीष्म के अंदर में वह मानसिक शक्ति नहीं होगी, मुझे पता है।
जटायु तुम भीष्म पितामह को लज्जित करोगे। जटायु तुम एक नारी के लिए मृत्यु का आलिंगन कर रहे हो। और वह भीष्म एक नारी की अस्मिता नहीं बचा पाएंगे और मृत्यु के आलिंगन से भी डरेंगे। जटायु तुम अधोगामी हो, नीचे देखते हो अपने शिकार के लिए, और तुम्हारा दृष्टिकोण ऊर्ध्वगामी है, ऊपर ऊंचाई को जाते हो। भीष्म ऊर्ध्वगामी होंगे और दृष्टिकोण उनका अधोगामी होगा, इसलिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जटायु तुम संस्कृति से हीन हो, वंचित हो। भीष्म संस्कृति से युक्त हैं, वंचित नहीं हैं। कितने लोगों को शिक्षा और दीक्षा देने वाले गुरु हैं। सीता के छोटे से गुहार से तुम लड़ने के लिए आ गए। द्रौपदी गुहार लगाती रही और भीष्म पितामह के धनुष नहीं उठे। भीष्म के सामने उनकी साड़ियां खींची जाएंगी, वो नजर नहीं उठा पाएंगे। पर वाह जटायु तू महान है। जटायु जो कर्तव्य भावना तुम्हारे अंदर है, वह कर्तव्य भावना लज्जित करेगी भीष्म पितामह को द्वापर। और सबसे बड़ी बात जटायु, तुम तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं। सीता जी से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी, या राम से क्या रिश्तेदारी। पर द्रौपदी तो भीष्म के रिश्तेदार भी रहेंगे, फिर भी धनुष नहीं उठा पाएंगे। तो समर भी देखो कभी, समर भी देखो कभी, तटस्थ का नहीं लिखता मान। तटस्थ जो होता है उसका सम्मान कभी भी समर या युद्ध नहीं लिखता है। ध्यान रखें कि समर भी देखो कभी, तटस्थ का नहीं लिखता मान। नाम और तटस्थ भाव को बृहद समर में पाना होता है अपमान। ये भीष्म के साथ हुआ द्वापर में, और जटायु को सम्मान ही सम्मान मिला। वहां पर कहा है राम जी ने कि परहित पस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। ये प्रमाण कहा गया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हाँ परहित सरेस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। भीष्म पितामह को जटायु के कर्तव्य निष्ठा के सामने शर्माना पड़ा। कोई हैसियत नहीं बचती है जटायु के सामने। यह है त्रेता और द्वापर का अंतर। राम जी कहते हैं का सम्मान बहुत है, का सम्मान बहुत है। कर्म योग का मान बहुत है, कर्म योग का मान बहुत है। पर उपकार में चित्त लगाई, पर उपकार में चित्त लगाई। और चार प्रकार की मुक्ति पाई, चार प्रकार की मुक्ति पाई। चार प्रकार की मुक्ति पाई, चार प्रकार की मुक्ति पाई। कौन कौन से चार प्रकार? रामचरितमानस में
जटायु ही एकमात्र पात्र है, एकमात्र पात्र। वंचितों के राम की कथा हो रही है। मैं समझता हूं जटायु से बड़ा वंचित कोई हो नहीं सकता। मांस खाने वाला, सड़ा मांस खाने वाला जटायु, उससे बड़ा वंचित कौन होगा भाई? उसका तन तो मनुष्य का भी नहीं था। उसको जो मुक्ति दिया है श्री राम ने, किसी को भी नहीं दिया है। 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। एक होती है सायुज्य, अपनी आयु देना। श्री राम ने कहा मेरी आयु ले ले, यहीं रहा आराम से, दिक्कत नहीं है। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। सारूप्य, अपना रूप देना। जटायु विष्णु के रूप में गया है। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। पीले रंग का वस्त्र पहना है, आभूषण पहना है और हरि रूप पकड़ा है, विष्णु का रूप। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। 4 भुजाएं हुई हैं उसकी वहां। अविरल भगति मांगे बर, गीध गयौ हरिधाम। सारूप्य दिया, सामीप्य दिया, तीसरी गति अपने सीने से लगा करके मुक्ति दिया है। और सालोक्य दिया है, तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। किसी को भी ये 4 प्रकार की मुक्ति मानस के अंदर नहीं मिली है जो जटायु को मिली है। 4 प्रकार की मुक्ति ही पाई, 4 प्रकार की मुक्ति पाई। तो जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई, जटायु को गोद लिए रघुराई। प्रस्ताव दिए, तन राखो हे काका जटायु, तन राखो हे काका जटायु। हो जाओ तुम तो दीर्घायु, हो जाओ तुम तो दीर्घायु। रावण मूर्छा मेरा मान है, रावण मूर्छा मेरा मान है। मेरे कारण जाति जान है, मेरे कारण जाति जान है। जटायु करम होगा विश्व प्रभाव, जटायु करम होगा विश्व प्रभाव। तन राखो हे काका जटायु, तन राखो हे काका जटायु। मैं चाहूंगा यह मंच जटायु की जयकार करे। बोले जटायु भगवान की जय हो, कर्मयोगी जटायु की जय हो। तो मेरे अश्रु बिंदु के धार सभी शुभ कर्म का मान बढ़ाते हैं, हे तात जटायु में दुखी बहुत, जग कर्म गान को गाते हैं। यह कर्म मात्र एक कारण है, मुक्ति भी गति पा जाती है। दुर्लभ नहीं कुछ जटायु जी, यह कर्म ही धाम पहुंचाती है, यह कर्म ही धाम पहुंचाती है। तो हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है। हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है। हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है। हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है। पीतांबर सिधारित गहनों से ही लदा है, पीतांबर सिधारित गहनों से ही लगा है। बन 4 भुजाधारी, बन
बन चार भुजाधारी प्रेमाश्रु भी भरा है, बन चार भुजाधारी प्रेमाश्रु भी भरा है। हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है, हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है, हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है, हरि रूप को धरा है, जटायु फिर खड़ा है। और इस प्रसंग में अंत में जटायु जी श्री राम की वंदना करते हैं। मानस में अनेकानेक वंदना है जिस ओर हम लोगों का ध्यान जाता नहीं है, जाना चाहिए, पर श्री राम की अनेकानेक लोगों ने वंदना की है। हम सिर्फ शंकर जी के द्वारा जो की गई वंदना और माता कौशल्या के द्वारा वंदना जो की गई है उसी को याद करते हैं। अहिल्या जी की वंदना को आप लोग पढ़िए मानस में, जटायु जी की वंदना पढ़िए, वेदों के द्वारा जो वंदना की गई है वो पढ़िए, ब्राह्मणों के द्वारा में जो राम जी की वंदना की गई है वो पढ़िए। अनेकानेक लोगों ने श्री राम की वंदना अलग अलग ढंग से मानस में की है। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है वो, श्री राम वंदना के नाम से मेरी कथा है वो, बहुत अद्भुत प्रसंग है। सबकी अपनी अपनी उसमें सोच है, सबके अपने अपने उसमें दृष्टिकोण है। आइए दो पंक्ति गाते हैं। श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। जटायु कहता है, हे निर्गुण सगुण राम राघव, हे निर्गुण सगुण राम राघव। यह भाव मेरे अपने हैं, उन्हीं चौपाइयों से निकाले गए हैं सरलीकरण के दृष्टिकोण से। हे निर्गुण सगुण राम राघव, हे निर्गुण सगुण राम राघव, हे नील शरीर कमल लोचन, हे नील शरीर कमल लोचन, संसार का पालन करते हो, संसार का पालन करते हो, रघुनाथ तुम्हारे जय होवे, रघुनाथ तुम्हारे जय होवे, रघुनाथ तुम्हारे जय होवे, श्री राम तुम्हारे जय होवे। हे शक्तिमान दुख हरता तुम, हे शक्तिमान दुख हरता तुम, अव्यक्त यगोचर करता तुम, अव्यक्त यगोचर करता तुम, पृथ्वी को धारण करते हो, 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 आनंद तुम्हारे जय होवे, आनंद तुम्हारे जय होवे, आनंद तुम्हारे जय होवे, श्री राम तुम्हारे जय होवे, श्री राम तुम्हारे जय होवे। जटायु जी को मुक्ति देने के बाद
श्री राम की यात्रा आगे बढ़ती है। क्या कहें, मानस को लोग बड़े ही आसानी से ले लेते हैं। एक बात आज शपथ खा लीजिए आप लोग हाथ उठा के, हमारे श्री राम के बारे में यदि कोई कुछ कहे विपरीत में टीका टिप्पणी तो उसे अपने कानों से सुनना मत, उसका प्रतिकार करना और उन्हें जवाब देना। दूसरा एक शपथ हाथ उठा कर करिए कि प्रत्येक घर के पूजा गृह में रामचरितमानस रखा जाए। हाथ उठा के शपथ खाइए। मैं शपथ खाता हूं कि मेरे घर के पूजा गृह में रामचरितमानस होगी और समय समय पर जब मेरे अंदर भाव आएगा मैं उसे पढ़ूंगा, अपने जीवन में आत्मसात करूंगा। ये होना चाहिए। बोलिए क्यों? अच्छा ये बताइए, कोई किराना का दुकान यदि यहां पर चलाता है और वो बेचने के लिए 5 क्विंटल आलू लाया और आप लोग उसके यहां खरीदने के लिए नहीं गए, तो क्या होगा? आलू क्या होगा? सड़ जाएगा। गया है ना। उसकी दुकान जब नहीं चलेगी तो दुकान फिर क्या हो जाएगी? शटर बंद हो जाएगी ना, क्लोज है ना। तो दुकान चलने के लिए उसमें ग्राहकी का होना जरूरी है। तो जब हम रामचरितमानस नहीं लेंगे, जब हम श्रीमद् भगवत गीता नहीं लेंगे, श्रीमद् भागवत नहीं क्रय करेंगे, तो जो प्रकाशक इनको छाप रहे हैं वो छापना क्या करेंगे? धीरे धीरे बंद कर देंगे। सीधी बात है। जब बंद कर देंगे तो हमारे बीच से यदि कोई एक बच्चा धार्मिक मिजाज का यदि पैदा हुआ और दुकान में लेने जाएगा तो बोलेगा क्या? नहीं है। फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? जरा सोचें। इसलिए इन शास्त्रों को ना पढ़ें तो ना पढ़ें, खरीदें जरूर और हर साल खरीदने की आदत डालिए कि रामनवमी में मैं रामचरितमानस खरीदूंगा, 10 पीस खरीदूंगा। मेरे घर में जो मेरे मेहमान आएंगे उसको रिटर्न गिफ्ट में मैं दूंगा, मैं रामचरितमानस दूंगा, मैं श्रीमद् भगवत गीता दूंगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यह छपना प्रिंट में बंद हो जाएगा। आगे आने वाले 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद यही पुस्तकें जब नहीं मिलेंगी और हमारी पीढ़ियां इनको जब ढूंढेंगी ना तो हम सबको गरियाएंगी, कोसेंगी और उसके बाद लोगों के पास पुराण ही रहेगा, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता नहीं रहने वाला। सौगंध खाइए कि बिल्कुल मानस गीता हमेशा लेना है, हर साल लीजिए। उसका प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है हिंदू समाज के लिए। अभी मैं एक पढ़ा था फेसबुक में, उसकी 2 पंक्तियां सुनिए, फिर मैं उसका जवाब भी लिखा कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। मैं बोला अरे बड़ी अजीब बात है, तो कंट्रोवर्सी है, इतने राम कहां से लाने की बात कह रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, राम लाने की बात नहीं है, राम लाने की जरूरत नहीं है, राम बनने की जरूरत, राम लाने की जरूरत नहीं है भाइयों माताओं, राम बनाने की जरूरत। तो हमने लिखा कि मुझसे मत कहना मंदिर में कि जाकर शीश झुका लो तुम, और मुझसे मत कहना जा करके कि घंटा और शंख बजा लो तुम, और मुझसे मत कहना जा करके अरे दीप कपूर जला लो तुम, और मुझसे मत कहना जा करके अक्षत नैवेद्य चढ़ा दो तुम। ये वस्तु प्रतीक हैं, साधन हैं,
मन में विश्वास को गढ़ते हैं और विश्वास हृदय में आता है तो श्रद्धा और भक्ति को भरते हैं, श्रद्धा और भक्ति को भरते हैं। कि मुझसे कह दो तुम साफ साफ कि हृदय में राम जगा लो तुम, मुझसे कह दो तुम साफ साफ, हनुमत गुण को बस गा लो तुम, हनुमत गुण को बस गा लो तुम। था मोह प्रतिनिधि रावण भी और अहंकारी कुंभकर्ण, था काम प्रतिनिधि इंद्रजीत और रावण और मारीच भी था स्वर्ण वर्ण। लंका नगरी थी स्वर्ण प्रभा पर रावणत्व था कण कण में, क्या वैसा ही इस मानव दिल में लंका है क्या क्षण क्षण में, लंका है क्या क्षण क्षण में। तो दिल की लंका को मिटाने, दिल की लंका को मिटाने जब आत्म दृष्टि में भरता हूँ और अपने दिल के अंदर ही है राम यही बस कहता हूँ, राम वही बस कहता हूँ। तो राम भक्त बनने से ज्यादा, राम भक्त बनने से ज्यादा बनना राम जरूरी है। कि राम भक्त बनने से ज्यादा बनना राम जरूरी है। और नहीं बनोगे राम अगर तो रावण फिर मजबूरी है।